देखिए, अब देखो बेटा फिर से वही क्वेश्चन है कि टू गेट एन इमेज ऑफ -1 मैग्नीफिकेशन वाला, तो इसका आंसर बेटा बता दो, जल्दी से आप ही बता दो बेटा, अभी मैंने बताया था 40 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा प्योर टी प्लांट F1 F2 वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी पार्ट। सो सेकंड का, आई रिपीट बेटा, अब हम लोग सेट 2 डिस्कस कर रहे हैं। आई रिपीट, अब हम लोग सेट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा भी आपका सी है। उसके बाद बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, रोज एंड बनाना वाले बेटा जो लॉस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्या हो जाएगा बेटा, सीड्स हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इज अ फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज। चलिए बेटा सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन 5 है बेटा, द प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ इच अ सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। थिन वायर की बात हो रही है। सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, डक्टिलिटी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा कि आपको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनानी है, तो जो गार्ड ट्यूब है उसके अंदर आप कौन सा केमिकल यूज करेंगे, तो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे बेटा, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है कैल्शियम क्लोराइड होता है। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बेटा कैल्शियम क्लोराइड। देन आगे बढ़ते हैं बेटा सेट 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए 1-1, तो इसका आंसर आपका प्रोपाइन हो जाएगा बेटा। उसके बाद प्रोपाइन के बाद बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये कह रहा है बेटा कि ये बेटा नया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप, ये क्वेश्चन सेट 1 में नहीं था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। अगर हम बाकी जैसे हमारे बॉडी में कई तरह के सेल्स होते हैं, अगर हम कंपेयर करें नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोडक्टिव सेल्स से, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को रिप्रोडक्टिव सेल्स से, तो वही कह रहा है कि हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। तो वो किस में होता है बेटा, मेल जर्म सेल में होता है, यस। फीमेल जर्म सेल में होता है, बिल्कुल। एक्चुअली बेटा इसका मतलब गैमेट है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, यस। लेकिन डी में क्या लिखा है, बोथ। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सो बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट। चलिए सेट 2 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एसेंशियल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा सेट 1 का, आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, फिर से बेटा लिम्फ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो लिम्फ वाला क्वेश्चन जो है बेटा उसका आंसर भी फिर से बी एंड डी रहेगा, ये सेट 1 से रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायोमैग्निफाइड एट डिफरेंट लेवल्स इन अ फूड चेन, तो DDT बेटा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बेटा DDT के बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन फिर से आ गया फूड चेन वाला, कि मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन कौन सा होगा, तो प्लांट्स एंड मैन। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बेटा, सेट 2 वी आर डिस्कसिंग सेट 2 क्वेश्चन नंबर 12 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें बेटा, देखिए बेटा ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने बताया था लेटरली वर्ड आ जाए, लेटरली इन्वर्टेड आ जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, प्लेन मिरर। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा यही क्वेश्चन है आर वाला, जिसको हमने बताया था कि R/3 कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बेटा बता दो आप लोग, अगर आपने ध्यान दिया है तो। रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन है बेटा, तो आंसर हो जाएगा D9 ओम। एक्चुअली ओम तो नहीं बोलेंगे बिकॉज रेशियो है, तो डिवाइड हो जाएगा। 15th क्वेश्चन बेटा देखिए फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया कि नंबर ऑफ बल्ब्स कितने होंगे, तो 240 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो आंसर 60 हो जाएगा, यानी 15th का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम लोग, ये फिर से बेटा क्वेश्चन आ गया रेसिस्टेंस, आपको कैलकुलेट करना है, जो कि फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, V²/P। इसको सॉल्व करके V की वैल्यू 220 रख देंगे, पावर की जगह पे बेटा 11 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4400। सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं बेटा, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ध्यान देंगे बेटा सेट 2 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है बेटा, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर अकम्पनीड विद इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बेटा क्या होती है, हीट और लाइट निकलती है, बट बेटा लाइट मैंडेटरी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, लाइट बेटा मैंडेटरी नहीं है,
एनर्जी जरूर रिलीज होती है, कई बार वो हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, और लाइट, क्योंकि जरूरी नहीं कि लाइट आपको दिखे, विजिबल रेंज में आए। तो एसर्शन ठीक तो है बेटा, बट नॉट कंप्लीटली। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन पे भी जो है सीबीएसई का कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन जरूर आएगा। तो इसको फिलहाल ये मान के चलते हैं बेटा पार्शियली करेक्ट है, कंप्लीटली करेक्ट तो नहीं है। तो इसको बेटा फिलहाल मैं डी लिख करके छोड़ता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, आई लेंस बिकम्स थिन। फिर से वही आ गया, तो एसर्शन बेटा आपका रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें बेटा, देखिए बेटा नाइट्रिक एसिड वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। ये कह रहा है वाटर मिला दो, देखो बेटा एक्सीडेंट करवा रहा है ना, तो पॉसिबल तो नहीं है ना बेटा, वाटर को कैसे मिला दोगे आप नाइट्रिक एसिड में। तो इसीलिए आपका असर्शन गलत है, रीजन को हम देखना ही नहीं है हमें, तो अगेन डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट नंबर 2, इन रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स, ये भी बेटा डिस्कस किया था हमने, ठीक है। तो इसमें असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, तो इसको हम फिलहाल अकॉर्डिंगली जो है बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो इसी के साथ बेटा हम लोगों ने जो है सेट 1 सेट 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा